नमस्कार दोस्तों, ईडू कोलावत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पार्ट 2 हम शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम पशु परिचर परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग ब से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों का हल करेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जो आपको ऐसा लगेगा कि ये जीके है, लेकिन दरअसल ये भाग बैक से संबंधित ही होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न होने जा रहा है वो दोस्तों पशु गणना से संबंधित होगा। तो प्रश्न है 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक पशु किस राज्य में हैं? तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि सर्वाधिक जो पशु हैं वो किस राज्य में हैं। सर्वाधिक पशु किस राज्य में हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक पशु जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। सर्वाधिक पशु कौन से राज्य में होंगे? तो उत्तर प्रदेश राज्य में होंगे दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। सर्वाधिक पशु कहाँ पर होंगे? तो उत्तर प्रदेश में होंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, अगला ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों परीक्षाओं में। प्रश्न क्या है? तो राजस्थान में राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको यहाँ पर बताना है कि राजस्व मंडल जो है ये कहाँ पर है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो राजस्थान के अजमेर जिले में है। ये ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ पर हो जाएगा? तो अजमेर जिले में हो जाएगा। ये ध्यान रखना, राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अजमेर जिले में है दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपके सामने है, आप इसका जानकारी दे सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी? राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है दोस्तों ये 1949। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1949 इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोग। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना कब की गई थी? स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना कब की गई थी? तो दोस्तों कमेंट सेशन में इसका आंसर दें आप कि पहली पशु गणना कब की गई थी। वैसे ध्यान रखना दोस्तों, इसमें सही आंसर जो आपका होगा, यानी कि स्वतंत्र भारत में पहली बार पशु जनगणना जो की गई थी वो आपके 1951 में। कब की गई थी? तो 1951 में की गई थी स्वतंत्र भारत की पहली पशु जनगणना। ये आप ध्यान रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना है ये, जो कब हुई है? तो 1951 में। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। अगला है, पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल में, यानी कितने वर्षों के बाद में पशु गणना की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखना, कितने वर्षों के बाद में पशु गणना की जाती है, इसका आप आंसर कमेंट सेशन में जरूर लिखें, फिर हम इसका आंसर आपको बताएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये भी सबसे मोस्ट प्रश्न माना जाएगा। पशु गणना प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में
प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में की जाती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 वर्ष। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न होगा हमारा पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? ध्यान रखना, क्या है प्रश्न दोस्तों कि पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? ध्यान दीजिए मित्रों, पशुपालन विभाग की जो स्थापना है वो 1957 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1957 में की गई थी पशुपालन विभाग की स्थापना दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोग। कब की गई थी? तो 1957, ये ध्यान रखना, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। आगे चलते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या है? तो ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पशु का जीवन काल सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित में से किस पशु का जीवन काल सर्वाधिक होता है? यानी कि कौन से पशु की यहाँ पर आपको बतानी है उम्र सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा उम्र किसकी होती है? कौन सा पशु सबसे अधिक ज्यादा दिनों तक जीता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा दिनों तक जीने वाला पशु यहाँ पर हो जाएगा आपके, जो एक लंबी उम्र जीता है, वो कौन? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऊंट। सबसे अधिक उम्र किसकी होती है? ऊंट की होती है। सबसे अधिक उम्र किसकी होती है? तो ऊंट की ही होती है, ये ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते, अगला प्रश्न भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये वो प्रश्न है जिसको आप जीके में काउंट करते हैं, लेकिन दरअसल ये आपके भाग ब यानी कि बी पार्ट से संबंधित ही होगा। देखो प्रश्न क्या है, राजस्थान में बकरी अनुसंधान केंद्र। एक तो दोस्तों आप ये ध्यान रखें कि लगभग एक अनुसंधान पूछा ही जाएगा, तो आप लोग अनुसंधान का एक प्रश्न तैयार, यानी कि जितने भी अनुसंधान हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो एक प्रश्न यहाँ से आएगा, इसलिए आप लोग अनुसंधान को क्लियर करें। वैसे अगला एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें पूरे अनुसंधान क्लियर करेंगे। दोस्तों राजस्थान में बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इसका आंसर आपको देना है, तो बताइए बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? दोस्तों बकरी अनुसंधान जो केंद्र है वो राजस्थान में कहाँ पर है? तो अविका नगर में है। कहाँ पर है दोस्तों? अविका नगर नामक स्थान पर बकरी अनुसंधान केंद्र है। लेकिन ये अविका नगर है कहाँ, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। ये अविका नगर कहाँ पर पड़ता है? तो मित्रों ये अविका नगर आपके टोंक में पड़ता है, ध्यान रखना दोस्तों। कहाँ पर है? ये टोंक में है। अविका नगर कहाँ पर हो जाएगा? टोंक में। तो सीधा प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि राजस्थान में बकरी अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो बकरी अनुसंधान केंद्र जो आपका होगा टोंक जिले में होगा, और वो भी कहाँ पर? तो अविका नगर नामक स्थान पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न का आप आंसर दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए? निम्नलिखित में से किस पशु का तापमान सबसे कम होता है? यानी कि बॉडी जो टेम्परेचर है वो सबसे कम किसका होता है? यानी कि इसमें अपना देखना है कि और पशुओं का अधिक और एक कोई ऐसा पशु है जिसका सबसे कम होता है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना आप लोग, अगर अपन उम्र की बात करें तो सबसे ज्यादा दिनों तक जीता है ऊंट। लेकिन यदि तापमान की बात करें तो सबसे कम जो तापमान होता है वो ध्यान रखना किसका होता है? तो ऊंट का होता है दोस्तों।
सबसे कम तापमान किसका होता है? ऊंट का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये ध्यान रखना आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऊंट, जिसका तापमान सबसे कम होता है। और भेड़, बकरी, गाय, इनका तापमान ऊंट की तुलना में अधिक होता है। यानी कि ऊंट का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है दोस्तों। इसके आगे, इससे आगे अब प्रश्नों पर चलते हैं, और कौन सा प्रश्न है जो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों अगला प्रश्न आ गया है, गाय से उत्पन्न बच्चों को प्रारंभिक काल में क्या कहा जाता है? जब वो जन्म लेते हैं तो उस समय उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, क्या बछड़ा कहते हैं, काफ कहते हैं, थौन या चम, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेशन में डालें दोस्तों। वैसे इसका आंसर होने वाला है यहाँ पर, यानी कि गाय से उत्पन्न जो बच्चा होता है, जिसको जैसे उसने जन्म लिया उस समय उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, उस समय इसको बछड़ा नहीं कहा जाता, तो क्या कहते हैं? काफ। क्या कहते हैं? काफ कहते हैं दोस्तों। प्रारंभिक काल में इसे क्या कहा जाता है? तो काफ कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में आगे चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बड़ा ही मोस्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों। कौन सा प्रश्न है? तो अगला प्रश्न है, पुष्कर पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में नए जिलों का गठन भी हो गया है, और उनका कोई परिवर्तन किया गया है क्या? तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। तो पुष्कर पशु मेले का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है? कौन सी जगह, कौन से जिले में किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अजमेर। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पुष्कर पशु मेला अभी भी, ध्यान रखना, कहाँ पर लगेगा? तो अजमेर में ही लगेगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ये प्रमुख प्रश्न थे, और इनमें से कुछ प्रश्नों के आने की पूरी प्रबल संभावनाएं बनेंगी। दोस्तों मैंने आपके साथ में वादा किया था कि जब तक पशु परिचर की वैकेंसी की एग्ज़ाम नहीं हो जाती, जब तक हम लगभग 500,000 छोटे छोटे वीडियो जो आपकी समय की बचत भी करेंगे और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की क्विज भी लगा करके देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और हम लोग प्रत्येक दिन 1 या 2 वीडियो पशु परिचर से संबंधित जारी करते रहेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ के डेली के 10-11 प्रश्न आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यदि प्रत्येक दिन 10-11 प्रश्न, इनकी संख्या और बढ़ाऊंगा सर, और धीरे धीरे इनकी मैं लगभग 20 के आसपास डेली कर दूंगा। तो यदि 1 महीने में हम लगातार एक एक वीडियो भी डालते रहे प्रत्येक दिन के हिसाब से, तो लगभग 30 दिन में ये 30 वीडियो हो जाएंगे। लेकिन मैं लगभग एक दिन के 2 या 3 वीडियो भी डालूंगा दोस्तों, जिससे क्या होगा, प्रश्नों की संख्या बढ़ती रहेगी, और इस तरीके से हमारे पास में लगभग मिनिमम 1 महीने के 400 से 500 प्रश्न हो चुके होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते अगले वीडियो के साथ।